हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशंस देखने वाले हैं कि हमारे तीन इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या क्या है एंड इन तीन इक्वेशन ऑफ मोशंस से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, देखो इक्वेशन ऑफ मोशंस के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें इक्वेशंस तीनों बिल्कुल माइंड में रट्टा होना चाहिए। अगर दिमाग में नहीं रहेगा इक्वेशंस तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे बाबू, नहीं बनेंगे। ये चीज अपने दिमाग में डालो। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशंस को याद करते हैं। देखो क्लास में याद करते हैं, बस कॉपी पेन लेके बैठना क्लास में, ठीक है ना। चलो लिखना स्टार्ट करो तीनों इक्वेशंस को। सबसे पहला हमारा क्या इक्वेशन है, v इज टू यू प्लस ए टी। v इज टू यू प्लस ए टी, याद करो v इज टू यू प्लस ए टी, v इज टू यू प्लस ए टी, v इज टू यू प्लस ए टी। दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या है, s इज टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इज टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला क्या है, v स्क्वायर इज टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यही फॉर्मूला आपकी बुक में लिखा हुआ है ऐसे, 2as इज टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। दोनों बात बराबर है, आप दोनों में से किसी भी फॉर्मूला को याद कर लो, दोनों बात बराबर है, ठीक है ना। वी स्क्वायर इज टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर इज टू यू स्क्वायर प्लस 2as। याद करो तीनों इक्वेशंस को एटलीस्ट कॉपी में 5 बार लिखो बच्चों, एकदम दिमाग में सेट होना चाहिए तभी क्वेश्चंस बनेंगे। हम बार बार बोल रहे हैं इस चीज को, ठीक है। वीडियो को पॉज करो और यहीं पे तुम लिखो कॉपी में। याद हुआ तीन इक्वेशंस क्या क्या है, यहाँ पे बोलो। v इज टू यू प्लस ए टी, s इज टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज टू यू स्क्वायर प्लस 2as। याद हो गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि बेसिकली s u a t ये सारे क्या है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे u जो होता है ना, ये इनिशियल वेलोसिटी होता है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में उसका वेलोसिटी क्या है, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। फिर वो चलने के बाद कुछ डिस्टेंस या कुछ टाइम तक चलने के बाद फाइनली उसका वेलोसिटी क्या होगा, ये होता है तुम्हारा v से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको। v से हम लोग फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। t होता है कितना टाइम लगा उस जर्नी में, कितना टाइम लगा, दैट इज t से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। a इज बेसिकली एक्सेलरेशन, ये तो पता चल रहा है एक्सेलरेशन, t पता चल रहा है कि टाइम है, v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है। देखो सबसे ज्यादा डाउट क्रिएट होता है s में। s बच्चे कभी कभी सोच लेते हैं s स्पीड है, स्पीड नहीं है, s हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड है कि ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। देखो एक्चुअल में तो ये डिस्प्लेसमेंट होता है जो कि आप 11th क्लास में जाके पढ़ोगे, लेकिन आपके लेवल तक यहाँ पे आप इसको डिस्टेंस भी अज्यूम कर सकते हो, ठीक है ना। तो s स्पीड नहीं है, s क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। याद हुआ, u क्या था, इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, t तो पता चल रहा टाइम है, a इज एक्सेलरेशन एंड s इज नॉट स्पीड, इट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये हम लोग किस कंडीशन में अप्लाई करते हैं। देखो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट है तभी हम ये इक्वेशंस को लगा सकते हैं। अगर एक्सेलरेशन 0 है तब इन इक्वेशंस को आप नहीं लगाओगे। अगर एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है तब भी ये इक्वेशंस को आप नहीं लगाओगे। कब लगाना है, जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म या फिर सेम हो। यूनिफॉर्म और सेम का मतलब सेम होता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा तभी हम ये तीन इक्वेशंस को लगाएंगे। एक बार फटाफट से ये तीन इक्वेशंस बोलो तो मेरे साथ साथ, v इज टू यू प्लस ए टी, s इज टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब हम लोग सारा तैयारी कर चुके हैं, अब हम लोग क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। देखो तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो ध्यान से, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। देखो यहाँ पे बोल रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब पता है क्या होता है, कि उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 गिवन है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले ना क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डायग्रामेटिकली यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। देखो ट्रेन जैसा लग नहीं रहा है पर ट्रेन है ये, ठीक है ना। ये ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट, यानी कि ये 5 मिनट तक चलता है चलता है चलता है और 5 मिनट के बाद इसका वेलोसिटी कितना हो गया, यानी कि ये तो फाइनल वेलोसिटी बता रहा है। क्योंकि वेलोसिटी तो हम दो ही प्रकार का पढ़े ना, इनिशियल और फाइनल, और इनिशियल तो बता दिया है कि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा तो इनिशियल 0 हो जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी इसमें क्या होगा,
72 किलोमीटर पर आवर। और हम आपको क्लास में बताए थे किलोमीटर पर आवर से अगर कोई चीज को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो उसको हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सिंपली 72 को तुम 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। 18 4 जा 72 और 4 5 जा 20, तो 20 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हमारा आ गया। अब ये जो वेलोसिटी है इसको अटेन कर रहा है कितना टाइम में, 5 मिनट में। अब मिनट को भी हम लोग को सेकंड में चेंज करना है, यानी कि टाइम को हम लोग को सबसे पहले सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो यहीं पे कर लेते हैं, टाइम इज इक्वल टू 5 × 60, यानी कि 300 सेकेंड हमारा टाइम आ गया। ठीक है, अब देखो अज्यूमिंग एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है कि एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में हम लोग ये 3 फॉर्मूला तो अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ये 3 इक्वेशंस आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो इस क्वेश्चन में। पहला क्या निकालने बोला है, फाइंड एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। 3 इक्वेशंस याद है, अभी इसी वक्त तुम तीनों इक्वेशंस को अपने कॉपी में लिखो। क्या क्या था, v = u + at, s = u2 + ½ at² एंड v² = u² + 2as। अब ये 3 फॉर्मूला को ध्यान से देखो, हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये तीनों में से कौन सा फॉर्मूला हम इस क्वेश्चन में पुट करें, इस बेसिकली क्वेश्चन में पुट करें जिससे हमारा आंसर आएगा। तो देखो गिवन क्या क्या है, हमें u पता है, हमें v पता है, हमें t पता है। ये 3 चीज हमें पता है और हमें निकालने बोला है एक्सेलरेशन a क्या होगा। तो बताओ जो हमें निकालना है वो तो इक्वेशन में होना चाहिए ना। ये तीनों इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे तो जो हमें निकालना है दैट इज एक्सेलरेशन निकालना, तो वो तो इक्वेशन में होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखो यहाँ पे एक ऐसा इक्वेशन जिसमें ये चारों हो। देखो कौन सा इक्वेशन में ये चारों है, s। यहाँ पे देखो सेकेंड इक्वेशन में s है, तो क्या s के बारे में कुछ नॉलेज है हमें, क्या हमें बताया कि डिस्टेंस कितना ऑब्जेक्ट ट्रेवल किया है, ये ट्रेन नहीं पता। तो s इसमें भी है एंड इसमें भी है, तो s के बारे में तो हमें पता ही नहीं है, तो हम ये दोनों इक्वेशंस तो लगाएंगे ही नहीं। और इस इक्वेशन को देखो यहाँ पे v u t हमें तीनों पता है और हमें a निकालना है। तो कोई भी इक्वेशन में हम लोग 2 वेरिएबल चीज को पुट नहीं करेंगे, क्योंकि 2 वेरिएबल को पुट कर देंगे तो आंसर कैसे आएगा, एक इक्वेशन से नहीं आएगा। तो एक इक्वेशन जब हम लोग पुट करते हैं तो उसमें बस एक ही चीज अननोन होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो इस इक्वेशन को अगर हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे t u और v हमें पता है, बस a निकालना है। हम ऐसा इक्वेशन नहीं चूज करेंगे जिसमें 2 चीज अननोन होगा, क्लियर रखना माइंड में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं v = u + at। अब फाइनल वेलोसिटी कितना गिवन है, 20 = इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो यहीं पे काट के 0 कर देते हैं। तो 0 प्लस करोगे तो 0, तो ये तो निकल जाएगा। और एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन तो हमें निकालना है और टाइम हमें पता है 300। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, एक्सेलरेशन को इधर ही छोड़ो, 20/30 लिख सकते हैं, सॉरी 20/300 लिख सकते हैं। इसको कट कर दो, 215 जा, तो एक्सेलरेशन हमारा 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। क्लियर है एक्सेलरेशन। दूसरा बोल रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन टू अटेन दिस वेलोसिटी, इस वेलोसिटी को अटेन करने के लिए, इस जो वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, इसको अटेन करने के लिए ये जो ऑब्जेक्ट है यानी कि हमारा ट्रेन है, ये कितना डिस्टेंस को ट्रेवल किया है, यानी कि सिंपली s निकालना है। s = what। अब s निकालने के लिए जो इक्वेशन हम लोग चूज करेंगे उसमें s तो होना चाहिए ना, ये तो सिंपल सा बात है। निकालना क्या है, s तो होना चाहिए। अब हमें s इसमें है और इस इक्वेशन में, क्या इसमें s है, नहीं है, तो ये दोनों इक्वेशन में से चूज करो कौन सा इक्वेशन से ये आंसर आएगा। देखो एक चीज अननोन होना चाहिए, जब s निकाला है तो s ही अननोन होना चाहिए, बाकी सारे नोन होना चाहिए। तो इस इक्वेशन में देखो क्या हमें u पता है, यस पता है। क्या हमें t पता है, टाइम पता है, यस ऑब्वियसली पता है। क्या हमें a पता है, एक्सेलरेशन तो हम अभी निकाले 1/15, ठीक है, और टाइम हमें तो पता ही है, यानी कि इस इक्वेशन से हमारा आंसर आ जाएगा। अब तीसरा इक्वेशन देखो, फाइनल वेलोसिटी हमें पता है, ऑब्वियसली पता है, इनिशियल वेलोसिटी 0 हमें पता है, एक्सेलरेशन पता है, s हमें निकालना है। तो दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप पुट करो, आपका आंसर सही आएगा। तो चलो हम लोग दोनों में पुट करके देखते हैं। s = ut + ½ at²। देखो u क्या है, 0। अब 0 से कोई टाइम को तुम इंटू करोगे, टाइम का वैल्यू कुछ भी होता तो 0 ही आएगा, तो इसको काट करके पहले ही 0 लिख दो। तो s = ½ एक्सेलरेशन कितना है, 1/15, टाइम कितना तुमको पता है 300, तो 300 × 300 कर लो, 215, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 10, तो तुम्हारा s का वैल्यू आ जाएगा 3000 मीटर।
3000 मीटर, यानी कि इसको हम लोग 3 किलोमीटर भी बोल सकते हैं, ऑब्वियसली 3 किलोमीटर बोल सकते हैं। अब देखो दूसरा इक्वेशन में हम लोग पुट करते हैं, यहाँ पे पुट कर रहे हैं, ध्यान से देखो। दूसरा इक्वेशन हमारा क्या था, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो इसको पहले 0 कर दिए। फाइनल वेलोसिटी कितना था, 20 होगा ना, 72 तो किलोमीटर पर आवर में है, तो यहाँ पे 20 इंटू 20 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन हमारा 1/15 है और s हमें निकालना है। तो अब s को इधर ही छोड़ दो, s को छोड़ दो, यहाँ पे क्या है 20 इंटू 20। अब यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाता है, डिवाइडेड बाई 2, और इधर जो डिवाइड में है वो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाता है इंटू 15। तो 2 10 जा 20 हो जाएगा। तो s का वैल्यू क्या आएगा, 15 2 जा 30 और 2 0 हम पुट करेंगे, इतना मीटर आ जाएगा, दैट इज s इज इक्वल टू 3 किलोमीटर आ जाएगा। तो किसी भी फॉर्मूला में पुट करो, दोनों में से आपका आंसर सेम ही आएगा। अब हम लोग यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। क्या बोल रहा है, ए कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर। अब देखो किलोमीटर पर आवर किसका यूनिट होता है, वेलोसिटी का होता है या फिर स्पीड का होता है। तो बेसिकली हम लोग यूनिट देख के भी हम लोग ये पता कर सकते हैं कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। जब कभी समझना है ना कि ये क्या गिवन है तो उसका यूनिट पे ध्यान देना। एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में होगा, स्पीड वेलोसिटी तुम्हारा किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकेंड में होगा, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मीटर किलोमीटर सेंटीमीटर ये सारे में होंगे, ठीक है। तो यूनिट्स देख के भी हम लोग फिजिकल क्वांटिटी जज कर सकते हैं। तो किलोमीटर पर आवर में गिवन है और बोल रहा है कि कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, एक कार एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेट करेगा तो उसका वेलोसिटी तो इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है एक्सेलरेट कर रहा है फ्रॉम इतना टू इतना, तो ये इनिशियल वेलोसिटी होगा, ऑब्वियसली इनिशियल वेलोसिटी होगा 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर कुछ समय के बाद इसका वेलोसिटी कितना हो गया, कितना बताया इस कार का वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी तुम्हारा 36 किलोमीटर पर आवर गिवन है। तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकेंड में। 18 इंटू 5/18 तो हमारा आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ये फाइनल वेलोसिटी को भी कन्वर्ट करते हैं, 36 इंटू 5/18 तो यहाँ पर हमारा वेलोसिटी आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। अब बोल रहा है कि इतना से इतना वेलोसिटी में इंक्रीमेंट हुआ, टाइम कितना 5 सेकेंड में इंक्रीमेंट हुआ, तो टाइम कितना गिवन है इसका 5 सेकेंड गिवन है। और बोल रहा है एक्सेलरेशन निकालो, सबसे पहले हम लोग को एक्सेलरेशन निकालना है। तो गिवन क्या है, u गिवन है, v गिवन है, टाइम गिवन है और एक्सेलरेशन निकालना है। तो इसके लिए बताओ कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे, अभी बताएं भैया। u v t और a तो फर्स्ट इक्वेशन में है, यहाँ पर s पता होना चाहिए, s पता होना चाहिए और s हमें नहीं पता ना, s तो निकालने बोला है डिस्टेंस ट्रेवल। तो फर्स्ट वाला इक्वेशन अप्लाई करेंगे, v इक्वल्स टू u प्लस 80 और फाइनल वेलोसिटी हमें पता है 10, इनिशियल वेलोसिटी 5 है, प्लस एक्सेलरेशन हमें निकालना है और टाइम हमें 5 गिवन है। तो इधर आएगा 10 माइनस 5 होगा इज इक्वल्स टू 5a। तो 5 इज इक्वल्स टू 5a। एक्सेलरेशन को हम लोग एक साइड करेंगे तो 5/5 यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा एक्सेलरेशन आ गया। दूसरा क्या बोल रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दैट टाइम। अब हमें सब पता है तो दोनों में से किसी भी फॉर्मूला में पुट करो, आपका आंसर सही आएगा। तो बताओ किस में पुट करें, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसमें पुट करके देखते हैं क्या होगा। s इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है 5 इंटू टाइम हमें पता है 5 प्लस हाफ एक्सेलरेशन 1 इंटू टाइम कितना है 5, तो 5 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा, s इज इक्वल्स टू 25 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2। तो s इज इक्वल्स टू यहाँ पे एलसीएम ले लो 2, 1 2 जा 2 तो 2 इंटू 25 प्लस 25 हो जाएगा। तो 25 2 जा 50 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 75/2। तो इसको कैलकुलेट करो 37.5 मीटर विल बी योर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द ब्रेक्स अप्लाइड टू द कार। देखो यहाँ पे ब्रेक अप्लाइड वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ब्रेक अप्लाइड वाले क्वेश्चंस में एक्सेलरेशन को हम लोग हमेशा नेगेटिव लेंगे, ये नोट करके लिख लेना। जितने भी ब्रेक्स अप्लाइड वाले क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे सब में एक्सेलरेशन को हम लोग को नेगेटिव में लेना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम जब वेलोसिटी या एक्सेलरेशन पढ़ा रहे थे तब हम आपको बताए थे
कि जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में हो जाते हैं, अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन को हम लोग उस केस में नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। और ब्रेक अप्लाइड वाले क्वेश्चंस में एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है वेलोसिटी का या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन का, तो उस केस में हम लोग एक्सेलरेशन को नेगेटिव लेते हैं। इसको लिख लेना, ठीक है ना। तो देखो, द ब्रेक अप्लाइड टू द कार प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट से पता चल रहा है और गिवन भी है कि हमारा एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इन अपोजिट डायरेक्शन टू मोशन, जैसे लेट सपोज करो यहाँ पे ये कार हम ड्रॉ करते हैं और इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से जा रहा था, ठीक है, इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से जा रहा था, तो यहाँ पे बोल रहा है कि द ब्रेक अप्लाइड टू द कार, इस कार में हम लोग ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं जिसकी वजह से एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में टू मोशन जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा और एक्सेलरेशन इसमें अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। याद रखना, जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है ना उसी डायरेक्शन में हमारा वेलोसिटी भी होता है और एक्सेलरेशन इसमें ब्रेक अप्लाई करने की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। इफ कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप, अब जहां पे ये ब्रेक अप्लाई किया है ये कार ऐसे नहीं अप्लाई करता है हम ऐसे बस बता रहे हैं कि जहां पर ब्रेक अप्लाई किया है ये कार वहां से वो फिर 2 सेकेंड में जाके रुका, 2 सेकेंड बाद जाके रुका। लेट सपोज करो यहाँ पे ये ब्रेक अप्लाई करना स्टार्ट किया कार, ठीक है, तो 2 सेकेंड के बाद लेट सपोज करो इस जगह पे जाके ये रुक गया होगा, इस जगह पे जाके रुक गया होगा, तो टाइम कितना लिया, 2 सेकेंड लिया। अब 2 सेकेंड के बाद जाके ब्रेक अप्लाई करने के कारण यहाँ पे रुक जाएगा ना, वही लिखा हुआ है इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप, 2 सेकेंड लगता है उसको रुकने में आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, यहाँ पे ब्रेक अप्लाई किए और 2 सेकेंड के बाद ये रुका, तो बोल रहा है कि डिस्टेंस निकालो इस इट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम में यानी कि जब ब्रेक अप्लाई किया वहां से वो कितना डिस्टेंस मूव किया और वो कार जाके रुक गया, तो वो जो डिस्टेंस है वो आपको निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन को समझो भी, सिर्फ फॉर्मूला पुट करने में मत रहना बच्चों, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन को समझोगे डायग्राम बना के ना तो दिमाग में ज्यादा क्लियर होगा अच्छे से। तो देखो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या 0 होगा, हमारा फाइनल वेलोसिटी 0 होगा क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि कार 2 सेकेंड के बाद रुक गया, स्टॉप हो गया, तो स्टॉप हो गया तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। अब देखो क्या क्या गिवन है, क्या हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, नहीं, यू के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। क्या हमें टाइम पता है, यस। क्या हमें फाइनल वेलोसिटी पता है, यस। कितना है, 0, इतना ही चीज हमें पता है। और बोल रहा है कि डिस्टेंस निकालो, इस टाइम में कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल किया, s इज इक्वल टू वॉट। अब देखो s निकालने के लिए हमें ऐसा इक्वेशन ढूंढना पड़ेगा जिसमें s हो, सिंपल सा बात है, s इसमें भी है और इस इक्वेशन में भी है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, अब देखो हमें इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे पता होना चाहिए क्योंकि एक इक्वेशन में हमें बस एक वेरिएबल चाहिए और यहाँ पर s वेरिएबल होना चाहिए और यहाँ पे s वेरिएबल होना चाहिए, बाकी सारे जो क्वांटिटीज है वो हमें पता होना चाहिए, यही तो बताते आ रहे हैं ना अभी से। तो देखो u क्या हमें पता है, u हमें नहीं पता। अब इस इक्वेशन में मूव करते हैं, क्या इसमें भी u है, इसमें भी u है, और क्या हमें u पता है, नहीं पता। यानी कि इस इक्वेशन या इस इक्वेशन से s निकालने के लिए सबसे पहले हमें u निकालना होगा और u कैसे निकलेगा, इस इक्वेशन से निकलेगा, ऊपर वाले से निकलेगा, ठीक है। तो v इज इक्वल टू u प्लस at हम लोग अप्लाई करते हैं। फाइनल वेलोसिटी कितना है, 0, इनिशियल वेलोसिटी हमें निकालना है, प्लस एक्सेलरेशन को हम लोग को नेगेटिव में लेना, भी बताए थे ब्रेक अप्लाइड वाले क्वेश्चंस में एक्सेलरेशन को नेगेटिव लेना है, तो -6 इंटू टाइम हमें गिवन है 2, तो u का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू u माइनस 12 लिखेंगे तो u का वैल्यू हमारा 12 मीटर पर सेकेंड आ गया इनिशियल वेलोसिटी। अब किसी में पुट कर दो, किसी में भी पुट करो बाबू, सेम आंसर आएगा। हम लोग थर्ड वाले इक्वेशन में पुट करते हैं। देखो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, हमें पता है अगर इस फॉर्मूला में पुट करेंगे ना तो इससे एक फायदा होगा कि इसमें u स्क्वायर उड़ जाएगा क्योंकि सॉरी v स्क्वायर उड़ जाएगा क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू u स्क्वायर कितना होगा, u हम अभी निकाले, 12 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन हमें पता है -6 इंटू s हमें निकालना है, ठीक है। तो देखो ये पूरा टर्म माइनस में हो जाएगा ना, तो इसको इधर ले आओ, तो 12s इधर आ जाएगा इज इक्वल टू 12 इंटू 12 हो जाएगा, तो s इज इक्वल टू 12 इंटू 12 डिवाइड बाई 12, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो s हमारा 12 मीटर आ जाएगा। ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट u इज इक्वल टू 0, बस स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, इस पोजीशन से समझो बस स्टार्ट हो रहा है और इसका u गिवन है 0। अब ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है और कितना गिवन है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट, 2 मिनट तक के लिए। टाइम कितना गिवन है 2 मिनट।
अब 2 को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए, तो 120 सेकेंड हमारा टाइम आ गया। अब बोल रहा है स्पीड कितना ये एक्वायर किया होगा, मतलब कि u0 गिवन है, हमें एक्सेलरेशन 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पता है, टाइम हमें 120 सेकेंड पता है, तो हमें फाइनल वेलोसिटी बोला है। तो u, a, t ये तीनों गिवन है, v पूछ रहा है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बच्चों? यहाँ पे s नहीं गिवन है तो ये दोनों फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, इसे ही अप्लाई करेंगे। तो v इज टू यू प्लस a इंटू टी। फाइनल वेलोसिटी हमें निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 0.1 इंटू टाइम 120, तो v इज टू कितना आएगा 0.1 इंटू 120, पॉइंट हटाओ 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 12 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हमारा आ गया। दूसरा क्या निकालने बोला है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब s किसी भी फॉर्मूला से तुम निकाल लो, क्योंकि हमें v भी पता है, u भी पता है, a भी पता है, t भी पता है, तो v स्क्वायर इज टू यू स्क्वायर प्लस 2as से भी निकाल सकते हैं, और s इज टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं। चलो s इज टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकालते हैं, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। बचेगा क्या? हाफ एक्सेलरेशन कितना है 0.1 इंटू टाइम कितना है, टाइम 120 है, 120 इंटू 120, तो यहाँ पे ऐसे करो 2 6 जा 12, तो s का वैल्यू कितना आ जाएगा 12 6 जा 72 और एक 0, इतना मीटर तुम्हारा डिस्टेंस आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ इतना, हाउ फार ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। रेस्ट में आने से पहले वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? तो सबसे पहला पॉइंट, एक बात बताना, ये स्पीड इनिशियल स्पीड दिया हुआ है कि फाइनल स्पीड दिया हुआ है? बताओ तो। ये इनिशियल स्पीड है, क्यों? क्योंकि फाइनल स्पीड तो 0 हो जाएगा ना, क्योंकि फाइनली ये जो ट्रेन है ये रेस्ट पे आके रुक जा रहा है, मतलब ये रेस्ट पे आ जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ब्रेक अप्लाई किया गया है। ब्रेक अप्लाइड वाले क्वेश्चंस में देखना फाइनल वेलोसिटी जनरली 0 ही लिया जाता है, तो रेस्ट पे आ गया तो इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, और इनिशियल वेलोसिटी 90 है, तो 90 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 5 जा 90 होता है, तो इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड लिख लेते हैं। ठीक है, अब ब्रेक अप्लाई करने से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, और एक्सेलरेशन तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और हमें एक्सेलरेशन को नेगेटिव में लेना है, क्वेश्चन में ऑलरेडी नेगेटिव में गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा इस ट्रेन का, क्योंकि ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं तो, और एक्सेलरेशन कितना गिवन है -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बोल रहा है कि हाउ फार ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट, कितना दूर तक जाएगा, कितना दूर तक जाएगा कैसे पता चलेगा? ऐसे ही पता चलेगा, यानी कि डिस्टेंस से हमें पता चलेगा। अब देखो क्या क्या गिवन है, u गिवन है, a गिवन है, और फाइनल वेलोसिटी गिवन है, s निकालना है। s निकालने के लिए दो ही फॉर्मूला हमारे पास, ये दोनों। अब देखो इसके लिए हमें टाइम पता होना चाहिए। क्या टाइम गिवन है क्या इस क्वेश्चन में? नहीं गिवन है, तो टाइम वाले इक्वेशन में पुट नहीं कर सकते। एक ही इक्वेशन बचा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो फाइनल वेलोसिटी हमारा 0 है, तो यहीं पे काट के 0 कर दो। 0 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितना है 25 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन हमारा -0.5 इंटू एस। अब ये पूरा टर्म नेगेटिव में हो जाएगा, एक नेगेटिव की वजह से पूरा टर्म नेगेटिव में हो जाएगा, इसको इधर ले आओ, तो 2 इंटू 0.5 एस इज इक्वल टू 25 इंटू 25, इसको कट करो, 2 5 जा 10 और 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ s, तो s इज इक्वल टू 25 इंटू 25 तुम्हारा 625 होता है। ठीक है, 625 मीटर हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन। सबसे पहले हम लोग को एक इंक्लाइंड प्लेन बनाना पड़ेगा। इंक्लाइंड प्लेन ऐसा को बोलते, ठीक है, इस तरीके से हम लोग एक इंक्लाइंड प्लेन बनाए हैं। ठीक है, बोल रहा है कि एक ट्रॉली है जो कि नीचे जा रहा है इंक्लाइंड प्लेन से, ये मतलब इस इंक्लाइंड प्लेन में नीचे मूव कर रहा है एक ट्रॉली, व्हाइल गोइंग डाउन ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन हैज ए एक्सेलरेशन ऑफ, अब इसका एक्सेलरेशन गिवन है कितना 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये नीचे जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ इतना, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट, यानी कि स्टार्ट होने के 3 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा। ध्यान से सुनो, स्टार्ट होने के 3 सेकेंड के बाद वेलोसिटी पूछा है, तो स्टार्ट तो मेंशन किया है, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी हम लोग 0 लेंगे। इसके 3 सेकेंड बाद, यानी कि 3 सेकेंड जब बीतेगा उसके बाद इस ट्रॉली का वेलोसिटी क्या होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो गिवन क्या क्या है, a हमें पता है, u हमें पता है, टाइम पता है, और फाइनल वेलोसिटी हमें पूछ रहा है। तो ये चारों किस इक्वेशन में है,
फर्स्ट इक्वेशन में है ना, तो v इज इक्वल टू यू प्लस at सिंपली लगा दो। अब देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। इसको तुम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। देखो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिवाइडेड बाय 100 लिखते हैं, तो a इज इक्वल टू 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा एक्सेलरेशन हमारा। इसको यहाँ पे पुट करो, फाइनल वेलोसिटी कितना आएगा, इनिशियल वेलोसिटी हमारा 0 था तो ये कैंसिल कर दो यहीं पे। एक्सेलरेशन हमें पता है 0.02, टाइम हमें पता है 3, तो वेलोसिटी हमारा आ जाएगा 0.06 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से सुनो, अगर इसी फॉर्मूला में हम लोग एक्सेलरेशन को हम लोग 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते, इसको मल्टीप्लाई करते विथ टाइम कितना है 3 से मल्टीप्लाई करते 3 सेकेंड से, तो देखो किस में आंसर आता, तो हमारा फाइनल जो वेलोसिटी है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड में आता। ठीक है, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को अगर ऐसे ही छोड़ दोगे, मीटर पर सेकेंड में नहीं कन्वर्ट करोगे तो तुम्हारा जो आंसर होगा वो सेंटीमीटर पर सेकेंड में आएगा, और कन्वर्ट करोगे तो फाइनल वेलोसिटी तुम्हारा मीटर पर सेकेंड में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए रेसिंग कार हैज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक रेसिंग कार है जिसका जो एक्सेलरेशन गिवन है हमें 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। देखो अब बोल रहा है कि स्टार्ट होने के 10 सेकेंड बाद, लेट सपोज को यहाँ पे एक कार, ये जो रेसिंग कार है वो स्टार्ट होता है, तो इसके 10 सेकेंड के बाद उसका कितना वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कितना ये जो कार है ना, कितना ये जो कार है ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एस का वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, बोल रहा है कि जब ये स्टार्ट हुआ उसके 10 सेकंड के बाद कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा। अब देखो स्टार्ट हुआ है, बोल रहा है कि आफ्टर द स्टार्ट, यानी कि यहाँ पे एक हिंट ड्रॉप कर दिया कि इसका इनिशियल वेलोसिटी हमारा 0 होगा। अब देखो हमें u पता है, a पता है, t पता है और s हमें निकालना है। कौन सा फॉर्मूला से निकलेगा, s के 2 फॉर्मूला है और एक फॉर्मूला में टाइम का जिक्र नहीं है, एक फॉर्मूला में टाइम का जिक्र है और यहाँ पर टाइम गिवन है, तो क्या हम लोग सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यस, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू u कितना है, ये 0 हो जाएगा पूरा टर्म, हाफ एक्सेलरेशन हमें पता है 4 इंटू टाइम 10 इंटू 10 हो जाएगा, तो 2s इज इक्वल टू 200 200 मीटर विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए स्टोन इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। एक स्टोन है जिसको हम लोग ऊपर डायरेक्शन में फेंक रहे हैं, जिसका वेलोसिटी तुमको गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऊपर फेंक रहे हैं किस वेलोसिटी से, 5 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन ड्यूरिंग द मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना गिवन है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ध्यान से सुनो, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो एक्सेलरेशन हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि देखो ब्रेक अप्लाइड वाले क्वेश्चंस जो हम लोग सॉल्व किए हैं उसमें वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन था और हम बोले कि ब्रेक अप्लाइड वाले क्वेश्चंस में एक्सेलरेशन नेगेटिव लेना है, तो यहाँ पर भी देखो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे हम लोग नेगेटिव लेंगे। ध्यान रखना, पॉजिटिव लेके मत बनाना, गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव होगा। अब इसको फेंके, उसका क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द हाइट अटेन बाय द स्टोन। अब देखो नीचे से अगर फेंकते हैं तो कुछ ना कुछ तो वो हाइट अटेन करेगा, एक पर्टिकुलर हाइट को अटेन करेगा, उसके बाद वो नीचे गिरना स्टार्ट करेगा। तो कितना वो मैक्सिमम हाइट को अटेन कर रहा है, जब ऊपर फेंके तो कितना मैक्सिमम हाइट को अटेन कर रहा है ये पूछा है। तो हाइट का मतलब क्या, हाइट मतलब तो तुम्हारा डिस्टेंस ही पूछ रहा है ना, ये हाइट पूछ रहा है मतलब कि डिस्टेंस ही तुमको पूछ रहा है। और हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर, यानी कि वहां तक पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लगा है। अब एक बात बताना, ये इसका इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, इस वेलोसिटी से हम लोग इसको फेंके थे और जब हम लोग फेंके हैं और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन नीचे के डायरेक्शन में, तो जब दोनों चीज अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं ना, तो एक्सेलरेशन जो अपोजिट डायरेक्शन में है वो वेलोसिटी के वैल्यू को कम करता है। बताए थे 5 मीटर पर सेकेंड है तो 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा। ऐसा कब होता है, वेलोसिटी कब डिक्रीज होता है, जब एक्सेलरेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है तब। और कभी वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन है ना, तो बॉडी का स्पीड इंक्रीज होता है, और जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो स्पीड डिक्रीज होता है। तो कहीं ना कहीं जाके ये रुकेगा, जब हम लोग फेंकते हैं कोई भी चीज तो कभी ना कभी जाके तो रुकता है ना।
तो रुकता है, उसके बाद फिर वो नीचे गिरना स्टार्ट करता है। तो एक पॉइंट पे जाके रुकता है, तो यहाँ पर हम लोग फाइनल वेलोसिटी को 0 मानते हैं। जहां पे वो जाके रुकेगा वहां पर फाइनल वेलोसिटी को 0 मानेंगे, और वहां तक का तुमको हाइट पूछा है कि कितना हाइट अटेंड होगा। तो क्या क्या गिवन है? v गिवन है, u हमें पता है, एक्सेलरेशन पता है, और हमें s पूछा है। बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? s निकालने का 2 ही फॉर्मूला है, ये और ये, और टाइम तो हमें पता नहीं है, टाइम तो खुद निकालने के लिए बोला है, तो इस फॉर्मूला को तो पुट करेंगे नहीं। लास्ट एक ही फॉर्मूला बचता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी हमारा 0, तो कट करके 0 कर दो। 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर कितना है? 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन को नेगेटिव लेंगे, -10 इंटू एस का वैल्यू कितना है? एस तो हमें निकालना है, एस तो निकालना है। अब ये पूरा जो नेगेटिव टर्म है ये इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 20s इज इक्वल टू 5 इंटू 5। तो एस का वैल्यू क्या आएगा? 5 5 25, ये मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 5 5 25, 5 4 20, यानी कि 5/4 मीटर तुम्हारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है? टाइम टेकन, टाइम कितना उसको लगा। तो टाइम निकालने के लिए किसी भी फॉर्मूला में पुट करो। चलो हम लोग v इक्वल टू यू प्लस 80 में पुट करते हैं, सबसे सिंपल यही है ना, इसी में पुट करते हैं। फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो 0 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्सेलरेशन -10 इंटू टाइम हमें निकालना है, तो इसको इधर लाओ। 10t इज इक्वल टू 5, तो t इज इक्वल टू 5/10, यानी कि 1/2, यानी कि 0.5 सेकेंड, यानी कि 0.5 सेकेंड लगेगा इसको इस हाइट को अटेन करने के लिए। ठीक है, अब एक चीज का आंसर देना तुम, अगर कोई चीज को हम लोग ऊपर से ड्रॉप करते हैं तो उस केस में हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को 0 लेते हैं। याद रखना, कोई भी चीज को अगर हम ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं तो धीरे से ड्रॉप करेंगे ना, तो इनिशियल वेलोसिटी हम लोग इस केस में 0 लेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि इस केस में बताओ वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? नीचे के साइड होगा। ऊपर से फेंक रहे हैं तो वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे के साइड होगा, और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी हमेशा जो वर्टिकल मोशन होता है ना, वर्टिकल मोशन से हम लोग जो डील करेंगे, इसमें हमेशा एक्सेलरेशन नीचे के डायरेक्शन में ही होता है, और उसका वैल्यू हम लोग अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, इतना लेते हैं। तो एक बात बताना, वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है, तो क्या एक्सेलरेशन को हम लोग इस केस में नेगेटिव लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है, इसीलिए। ठीक है, तो ड्रॉप वाले क्वेश्चंस में याद रखना, एक्सेलरेशन को हम लोग को पॉजिटिव लेना है, और यहाँ पे नेगेटिव लेना है जब हम लोग नीचे से ऊपर फेंकते हैं। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन ऑफ मोशंस के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। बैक एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस गिवन है वो हम लोग जब बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस को 1 शॉट में कवर करेंगे तो वहाँ पे डील करेंगे। ठीक है, उसके लिए घबराना मत। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।